एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि देंजी उस डेविल के मुंह में छलांग लगाता है और वहाँ पे सबको लगने लगता है कि उस डेविल ने देंजी को खा लिया। तभी देंजी चेंसो मैन बन के बाहर आता है और उस डेविल को पागलों की तरह काटने लगता है। मगर वो डेविल कहने लगता है कि इससे दर्द होता है, मगर ये सब यूजलेस है क्योंकि तुम मेरा हार्ट कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे और तुम मुझे मार ही नहीं सकते। और देंजी डेविल को इस तरह से काटते हुए देखकर हिमेना उसे डेविल कहने लगती है और वहाँ पे पावर कहती है देंजी अपना ऐसे ही ब्लड लॉस करता रहा तो उसकी चेंसो बंद हो जाएगी। फिर वो डेविल देंजी को पकड़ लेता है और इस वजह से देंजी अपना ब्लड लॉस करने लगता है और वहाँ पे उसकी चेंसो भी गायब हो जाती है। फिर देंजी उस डेविल को ही काट के उसका ब्लड पीने लगता है और वहाँ पे कहने लगता है कि तुम्हारा ब्लड बहुत गंदा है, मगर इस वक्त तुम्हें पेन में देखकर ये मुझे स्ट्रॉबेरी जाम जैसा लग रहा है। और तभी हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे हिमेनो के मास्टर उसे बता रहे होते हैं कि जिस डेविल हंटर से सबसे ज्यादा डेविल डरते हैं उनका स्क्रू ढीला होता है। सहारा, ये बच्चा सीधा था इसलिए ये मारा गया और इस तरह से तुम्हारे बाकी के पार्टनर्स भी मारे गए क्योंकि वो डेविल के अटैक से डर गए थे और हमारा डर ही डेविल को स्ट्रांग बनाता है। और वो आगे कहते हैं वैसे भी तुम उस आकी के साथ काम कर रही हो तो वो बंदा कैसा है। इस पे हिमेनो कहती है मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती जो गन डेविल को मारने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सुन के उसके मास्टर कहने लगते हैं कि तुमने पब्लिक सेफ्टी इसलिए ज्वाइन की कि तुम भी उसे मारना चाहती हो और तुम्हारे जैसे बहुत से डेविल हंटर्स गन डेविल के पीछे है और वो कुछ ज़्यादा ही हॉनेस्ट और सीधे होते हैं और डेविल को पता होता है कि उनसे किस तरह से निपटा जाए, मगर वो जिनका स्क्रू ढीला होता है उन पर्सन से वो कैसे ही निपटेंगे। डेविल उनसे ज़्यादा डरते हैं जिनको वो समझ नहीं पाते। और ये बात हिमेनो के सर के ऊपर से चली जाती है और वो कहती है मास्टर क्या आपको आज भी ज़्यादा हो गई है क्या। लेकिन वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं आकी नया है उसे संभाल लेना। फिर हम देखते हैं कि ये किसी रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ पे हिनेमो आकी से पूछ रही होती है क्या तुम मेरे साथ प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करोगे। तब आकी उसे पब्लिक सेफ्टी छोड़ने के लिए साफ मना कर देता है। फिर हिनेमो मन में सोचती है अगर आकी गन डेविल के पीछे जाएगा तो वो मारा जाएगा क्योंकि वो बाकी लोगों की तरह स्ट्रेट है। और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि देंजी उस डेविल को मार रहा होता है और वो थक के गिर जाता है। तभी हिनेमो अपने घोस्ट हैंड से उसकी चेन खींच देती है। फिर देंजी उठ के उस डेविल को फिर से काटने लगता है और वो कहता है कि नोबेल प्राइज तो मेरा है और हम सबको पता है देंजी का नोबेल प्राइज क्या है। और ये सब देखकर हिनोमो कहने लगती है मैंने ऐसा सटका हुआ आदमी पहले कभी नहीं देखा, शायद ये गन डेविल को मार सकता है। और कुछ देर बाद हिनोमो को नींद आने लगती है और वहाँ पे सबके भूख के मारे हाल हुए होते हैं। तब आकी उससे पूछने लगता है कि कितने देर हुई। तब हमें पता चलता है कि ये पूरे 3 दिन से वहाँ पे फंसे हुए होते हैं। फिर हिनोमो आकी को बताने लगती है कि यहाँ से निकलने के बाद हम ड्रिंक करने चलेंगे, तब तक मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ। और दूसरी तरफ पूरे 3 दिन के फाइट के बाद वो डेविल हार मान लेता है और वो देंजी को अपना हार्ट दिखाते हुए कहता है कि इसे खत्म करो, अब सहन नहीं होता। और अपना देंजी स्टाइल में कहता है इसमें तो मजा आ रहा था इस ब्लड के पुल में, लेकिन देंजी उसका गोटियों जैसा हार्ट काट देता है। और एलिवेटर का डोर ओपन होते ही हमारे हीरोज की टीम पूरे 2.5 एपिसोड के बाद मोरेस होटल के बाहर आती है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि देंजी को उस गन डेविल का फ्लैश मिल जाता है और वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तभी वो गिर जाता है मगर हिमेनो उसे पकड़ लेती है और वो कहती है कि इतने देर तक ये लड़ता रहा बिना नींद के। और वो अराइक और कोबिनी से कहती है हम इन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं इसलिए तुम दोनों ऑफिस जाओ और चेक इन करो। कुछ दिनों बाद आकी कुछ ढूंढते हुआ किसी से पूछने लगता है वेलकमिंग पार्टी। इस पे हिमेनो कहती है हाँ अब 4th डिवीजन कंप्लीट हो चुका है इसलिए हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है और हमारे बीच जो इश्यू है उन्हें सॉल्व करना चाहिए। तब आकी पूछने लगता है इस तरह के इश्यू। तब हिमेनो बताने लगती है कि कोबिनी और हिरेकाजू पब्लिक सेफ्टी छोड़ने की बात कर रहे थे, इसीलिए नहीं कि वो डेविल से डर गए थे, मगर वो गिल्टी फील कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देंजी को मारने की कोशिश की। फिर आकी कहता है तुमने भी उसे मारने की कोशिश की थी। तब हिमेनो कहती है आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इसलिए हम पार्टी के दौरान उसे माफ़ी मांग लेंगे। फिर आकी वहाँ से कुछ चीज़ निकालते हुए कहता है ये ज़्यादा नहीं है मगर मुझे इसका छोटा सा टुकड़ा मिल गया। और वो आगे कहता है हमें माकीमा सान को भी इनवाइट करना चाहिए क्योंकि वो अगले वीक में ट्रिप पे जा रही है। बहुत सारे डेविल्स देंजी को टारगेट कर रहे हैं, शायद इसी के बारे में वो बाहर जा रही है। और हिनेमो आकी से कहने लगती है तुम देंजी के बारे में क्या सोचते हो। वो डेविल देंजी के बारे में जानता था, मुझे तो उसके बारे में पता ही नहीं था कि वो चेंसो में बदल सकता है। और मिस्ट्री तो यह है कि माकीमा देंजी में कितना इंटरेस्टेड है क्योंकि वो कितना भी घूम ले मगर वो तो टोक्यो में ही अटकी हुई है, शायद उस देंजी की वजह से। वो देंजी का सीक्रेट जानती है, हमें उसके बारे में उनसे पूछना चाहिए। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ये सब लोग पार्टी में होते हैं। वहाँ पे आके एक से कहने लगता है कि मैं पिछले 6 मंथ के बाद पी रहा हूँ। वहाँ पे वो आदमी कहता है मैं तो घर में पी लेता हूँ। और दूसरी तरफ पावर का ध्यान तो बस टेस्टी खाने पर होता है। और तभी कोबिनी आती है और वहाँ पे हिमेनो कहने लगती है माकीबा सान भी लेट है।
और कॉमेडी भी खाने का मजा लेने लगती है। और वहाँ पे पावर एक डिश उठाते हुए कहती है, ये फ्राइड चिकन तो मेरा है। और दूसरी तरफ डेंजी को मेन्यू समझ में नहीं आ रहा था और वो हिमनो के कान में कहता है, वो किस याद है ना। तब हिनमो कहती है, रुको ज़रा सब्र करो, पहले मुझे पी तो लेने दो। और वो देंजी को उसे मारने की कोशिश के लिए माफ़ी मांग रही होती है और देंजी उसे हंसते हंसते माफ़ कर देता है। और वहाँ पे एक आदमी देंजी को बताने लगता है कि ये रुकिन्स की वेलकम पार्टी है, इसलिए तुम खड़े हो जाओ और खुद को इंट्रोड्यूस करो और इसमें तुम्हारा नाम और एज बताओ और तुमने किस डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है ये बताओ। और वहाँ पे आकी कहने लगता है कि अगर तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं तो तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को मत बताना। और वहाँ पे वो लड़की कहती है, तुम्हारी हॉबीज भी बताओ, इससे पर्सन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। फिर हमें पता चलता है कि देंजी बस 16 साल का है और उसकी हॉबीज खाना खाना और सोना है। देंजी की एज सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और वहाँ पे हिमनोमो कहने लगती है कि तुमने पी तो नहीं ना। फिर देंजी कहता है, मैं तो बस चाय पीता हूँ। और वहाँ पे हमारे लॉर्ड हिरेकाजू खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मेरा नाम अराइक हिरेकाजू है और मैं 22 साल का हूँ और मैंने फॉक्स डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है और मेरी हॉबी है हाइक्यू लिखना। ये सुन के देंजी कहता है, ये तो आकी वाला डेविल है। तभी आकी कहता है, फॉक्स डेविल ह्यूमन से ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। फिर वहाँ पे कोबेनी खड़ी होती है और वो कहती है कि मेरा नाम कोबेनी हिकाशियामा है और मैं 22 साल की हूँ और अपने डेविल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को नहीं बताने वाली, मगर मेरी हॉबीज है टेस्टी खाना खाना। फिर हिनमो किसी से पूछने लगती है कि तुम्हारा धोखेबाज दोस्त किधर है। फिर वो कहता है कि वो तो कल मर गई। फिर हिनमो चिल्ला के कहती है कि रेस्ट इन पीस, तुम्हारे दोस्त तुम्हें पिस्ट मतलब मिस करेंगे। फिर हमारे लॉर्ड हिरेकाजू पूछने लगते हैं कि उसके मौत से तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। फिर यह आदमी बोलने लगता है, हम पब्लिक सेफ्टी वाले उन खतरनाक डेविल्स का सामना करते हैं जो प्राइवेट सेक्टर को टफ पड़ते हैं। और वहाँ पे वो लड़की कहने लगती है, डेविल हंटर्स तो यंग एज में ही मारे जाते हैं, लेकिन मुझे देखो, मैं अभी भी जिंदा हूँ। और वहाँ पे हिनोमो कहने लगती है, डेंजी तो नहीं मरने वाला क्योंकि उसे किस चाहिए। तभी वो आदमी कहता है, हिनोमो तो बहुत फ्रेंडली हो जाती है जब वो ज्यादा पी लेती है। और वो आगे कहता है, उसने तो यहाँ सबको किस किया है, बस उस धोखेबाजों को छोड़कर, उससे तो कोई नहीं बच सकता। और देंजी कहने लगता है, ये तो किस का साइन है, मतलब ये कंफर्म किस ही है, आज मेरी पहली किस होगी। तभी माकिमा वहाँ आ जाती है और वो कहती है, क्या किस। तभी देंजी चौंक जाता है और माकिमा उससे कहती है, देंजी क्या तुम किसी को किस करने वाले हो। तब देंजी कहता है, नहीं। तब हिमेनो उसे कहने लगती है, क्या हम देंजी किस नहीं करने वाले। तब देंजी हाँ कहता है, कितना हरामी है ये बंदा। और देंजी मन में कहता है, मैं नहीं चाहता कि माकिमा सान मुझे किस करते हुए देखे। और वो सब्जेक्ट चेंज करते हुए कहता है कि मैंने गन डेविल का फ्लैश ढूंढ लिया। इसके लिए माकिमा देंजी को अप्रिशिएट करती है। और तभी आकी माकिमा से पूछने लगता है कि मुझे लगता है हमें गन डेविल के फ्लैश इतने फ्रिक्वेंटली कभी नहीं मिले और वो देंजी को टारगेट क्यों कर रहे हैं, यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है, इसके बारे में आप कुछ जानती है। इसमें माकिमा कहती है, अगर तुम मुझे ड्रिंक चैलेंज में हराओगे तो मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी। फिर हम देखते हैं कि आकी और हिनेमो टल्ली हुए होते हैं और माकिमा एक और बियर ऑर्डर कर देती है। तभी हिनेमो देंजी को अचानक से किस कर लेती है और ये सब माकिमा देख रही होती है। और देंजी मन में सोचता है, अब मैं क्या करूँ, माकिमा सान देख रही है मगर मैं इसकी टंग महसूस कर सकता हूँ, ये बहुत सॉफ्ट है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और तभी अचानक से हिनेमो देंजी के मुंह में उल्टी कर देती है और ये सब देखकर सबके अलग अलग रिएक्शन होते हैं। और पावर कहती है, देंजी ने अभी अभी कुछ न्यूट्रिशियस खाया। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे देंजी कचरे में से खाना ढूंढकर पोचीदा के साथ खा रहा होता है और वो कुछ चूहों पर हंस रहे होते हैं क्योंकि वो इंसान की प्यूक खा रहे होते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट में देंजी यही सोचकर प्यूक कर रहा होता है। फिर लॉर्ड हिरेकाजू उसे बताने लगता है कि मैं भी इन्हीं हालतों में बड़ा हुआ, जैसे मेरी मॉम काम करने के बाद घर पी कर आती थी और ये सारी चीज़ें मुझे तुम्हारी तरह एक अच्छा डेविल हंटर बनने में मदद करेगी। फिर वो आगे कहता है, मैं तुमसे जेलस हूँ। फिर देंजी उसे कहने लगता है कि मेरी पहली किस उल्टी की तरह टेस्ट कर रही है, क्या तुम इस पे जेलस हो। फिर हम देखते हैं ये सब रेस्टोरेंट के बाहर होते हैं और वहाँ पे माकिमा कहने लगती है, मैं आकी और उसके साथियों का घर एक बार देखना चाहूंगी। फिर कोबिनी किसी से बोल रही होती है कि दूसरों के पैसों से पीने का मजा ही कुछ और होता है और ये सारे लोग माकिमा को बिल पे करने के लिए ग्रीट कर रहे होते हैं। फिर माकिमा पूछने लगती है कि देंजी किधर है। तब उसे कोई बताता है कि हिमेनो देंजी को लेकर कहीं चली गई है। फिर देंजी अपनी आंखें खोल लेता है और वहाँ पे वो देखने लगता है और वो कहता है कि मैं आखिर हूँ कहाँ पे, मुझे पानी चाहिए। और तभी वहाँ पे हिनेमो आ जाती है और वो देंजी पर बैठकर अपने ड्रिंक करने लगती है। फिर वो देंजी को वही ड्रिंक किस करते हुए पिलाने लगती है और वो कहती है कि देंजी कुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें यहाँ पे ले आई।
और देंजी कहता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और तभी हिंदीमा उसके करीब आती है और वो कहती है कि मैंने नोटिस किया कि तुम उस माँ के पीछे हो। और वो आगे कहती है, क्या सच में तुम्हें और कहीं नहीं मिली? तुम और आकी तुम दोनों उसके प्यार में हो। फिर वो हंसने लगती है और वो देंजी के साइड में लेट जाती है और वो उससे कहती है, क्या तुम सच में ये सब करना चाहते हो? फिर यहीं पे हमारा ये एपिसोड एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं मिलता हूँ आपको चेंसो मैन के एपिसोड 8 के साथ। तब तक के लिए आ रा, सायोनारा।